कई बार सोशल मीडिया पर कुछ वायरल वीडियोस में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से तालिबानियों द्वारा लोगों को सजा दी जाती है, जहां पर उन्हें सजा से ज्यादा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के गुना जिले में देखने को मिला, जहां पर खेत पर काम कर रहे युवक को पहले अगवा किया जाता है, उसके मुंह पर कालिख पोती जाती है, उसे चप्पल की माला पहनाई जाती है, उसका सर मुंडवा दिया जाता है। इतने से भी उन लोगों का दिल नहीं पसीजता तो उसे पेशाब पिलाई जाती है। ये पूरा का पूरा मामला है झगड़ा नात्रा का। झगड़ा नात्रा राजगढ़, गुना या फिर कहा जाए कि राजस्थान से सटे हुए मध्य प्रदेश के जिलों में काफी देखने को मिलती है। ये कुप्रथा है जिसकी वजह से परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन इन सारी कुप्रथाओं को लेकर आंख मूंदा हुआ नजर आता है। एक पंचायत बिठा ली जाती है और पंचायत में एक शर्मसार करने वाला फैसला लिया जाता है। आयत द्वारा बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे कि आखिर झगड़ा नात्रा होता क्या है और इसके क्या दुष्प्रभाव है। जो बार बार जो यहाँ से और जल्दी भगाते, जो फिर भगाते, उन्हें ले लेके जो फिर भगाते, 10-10 बार मार मार भगाती मेरे को। सर मैं तलाक लेके गई करूँ, इसको कहाँ ले जाऊंगा मैं? मेरा खर्चा चालू कर दे, वो नहीं तो मेरे मैं जाऊंगा, मैं तो कहाँ जाऊंगी। अभी रहना और खर्च वगैरह इनका कैसे? नहीं दे दिया सर कहीं भी। ये कहानी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की है, जहां पर प्रचलित झगड़ा नात्रा प्रथा कितनी ही महिलाओं के लिए अभिशाप बन गई है। पिछले 1 साल में दर्जनों ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं, जहां झगड़ा नात्रा प्रथा के कारण लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। उनके परिवार वाले कीमत चुकाने के लिए अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी खो बैठे हैं। एक तरफ जहां हम महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल मानने को तैयार नहीं होता कि हमारे सभ्य समाज में आज भी कहीं चंद रुपयों के लिए बेटियों को खरीदा और बेचा जा रहा है। तो इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आयुध की टीम राजगढ़ के ऊंचा खेड़ा गांव पहुंची। यहां पहुंचकर हमने पीड़िताओं से बात की। मेरा नाम सीमा तंवर है और मैं राजगढ़ जिले के एक छोटे से गांव ऊंचा खेड़ा से आती हूँ। फिलहाल तो मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूँ, लेकिन मेरी शादी 9th में कर दी गई थी। उसके चलते मतलब फिर ससुराल वालों ने लेने की डिमांड करी और फिर घर वालों ने भेज भी दिया था, लेकिन उन्होंने पढ़ने के लिए मना किया था कि पढ़ने नहीं देंगे। फिर घर वालों ने ये डिमांड करी थी कि मतलब पढ़ने तो जाएगी, भले पैसे हमारे लग जाएंगे। उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था और फिर ऐसे मतलब परेशान करने लगे थे कि कॉलेज नहीं जाने देंगे, ऐसा वैसा। उसके चलते फिर रिश्ता बिगड़ गया और मतलब मेरे घर वालों से उन्होंने झगड़े की मांग करी 7 लाख रुपए। फिर मेरे घर वालों ने मना कर दिया था कि हमारी बच्ची तो पढ़ रही है और हम इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे। उसके चलते फिर उन्होंने मतलब गांव में नुकसान किया, गेहूं वगैरह काटे, गेहूं जला दिए और घर भी जला दिया, मक्का, सोयाबीन, मतलब सारी फसलों को गांव वालों के जो खेत होते हैं उनमें नुकसान किया और गांव वाले हमसे मांगते थे। मैं मतलब इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो सोचा था मैंने कुछ कदम उठा लिए जाए, लेकिन दबा दिया जाता है समाज की तरफ से। फिर मतलब ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पक्ष में थे और हमारी चलने भी नहीं दी उन लोगों ने। तो मेरी शादी 9th में हो गई थी, फिर मुझे भेज भी दिया। उसके बाद में ऐसा हुआ मेरे साथ, मतलब उन्होंने झगड़े की डिमांड करी और ऐसे चलते चलते ये बहुत ही खराब स्थिति आ गई थी।
उन्होंने मेरे पापा पे जानलेवा हमला भी किया पैसे के चक्कर में कि तुम हमारे पैसे नहीं दे रहे हो, झगड़े के इस चक्कर में। छोटी सी बात, छोटी की कर दी हमने सगाई। मतलब 4 बहनें थी तो गेले गेल कर दी 4 साल पहले 3 साल पहले। तो भी मोकलबा लायक नहीं हुई तो घर पे ही थी वे, अभी बेचवा के लिए हुई तो ऐसा बगाड़ हो गो। बेचवा के लिए हमने बेच भी दी 1-2 लाख। फिर दारू पी के आए यहाँ गाड़ी बकी कि रात में ले जाऊँ 10-11 बजे। तो हमने यूँ कह दी दारू पी रहा है क्यों पड़ जाओ रात में, तो सुबह ले जा दे। सुबह नहीं तो फिर कागज पहुँचा दी 10 लाख जी के बाद में दूसरे दिन को काट दिया। सर इसको मारा छोटा छोटा, सबको डंडा हाथ में आ जाए, कहीं भी हाथ में आ जाए तो हमको ही ध्यान के भी देवे। उसके भले हाथ में कहीं पत्थर आ जाए तो उसकी देवे। बच्चों को मार, हाँ बच्चों को मारे, मेरे को मारे और इतनी ऐसी अग्नि लगा के मेरे डाव छे क्या पाँव में अग्नि लगा ले न्यू रो में ताता सुले इधर के डाव छे के मेरे। दूसरा सब घर भर के पति जेठ जेठानी सब। फांसी लगा के लटका दी एक बार की और बोलता है कि वो तो वही लगा रही नहीं बोले कुआ में एक 30 बच्चे से पूछ लो बोले गाँव वालों ने एडी कुआ में से। पीड़ा के आंसू उनके अपने ही आंखों में सूख गए हैं। सीमा और उसके जैसी सैकड़ों लड़कियां झगड़ा नात्रा से पीड़ित हैं। नात्रा प्रथा में छोटी बच्चियों का यहाँ बाल सगाई और बाल विवाह कर दिया जाता है और शादी के बाद में वो बच्ची को उसके ससुराल भेजते हैं। कुछ एक दिन तो ससुराल वाले लड़की को रखेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, लड़की अपने माता पिता के यहाँ जाएगी। और जो लड़का है जिसने अपनी पत्नी को छोड़ा है वो दूसरा विवाह कर लेगा, बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन जो छोड़ी हुई पत्नी है, बेटी है, उसका वो दूसरा विवाह नहीं होने देंगे। अगर वो दूसरा विवाह माता पिता करना चाहते हैं तो लाखों रुपए की डिमांड करते हैं पहला पति। अगर वो परिवार वाले नहीं दे सकते हैं तो उनके संतरों में आग लगा देंगे, फसलें काट देंगे, पिंडारे जला देंगे, उनका जो चाहे वो नुकसान करेंगे, पर वो शादी नहीं होने देंगे। उसके एवज में वो बहुत मोटी रकम मांगते हैं। कितना हो गया? 3,40,000। ये जो नात्रा और झगड़े की प्रथा है, बेसिकली झगड़े का मतलब है कि जब सबसे इसका जो उद्गम होता है वो जन्म के साथ ही हो जाता है। बचपन में ही माँ बाप जो है बाल सगाई तय कर देते हैं और फिर कतिपय कारणों से जब बड़े होकर शादी नहीं हो पाती है तो जो वर पक्ष के लोग होते हैं वो लड़की के परिवार से झगड़े की राशि मांगते हैं और झगड़ा अगर नहीं दिया जाता है तो आगजनी करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार इसमें मारपीट की स्थिति भी उत्पन्न होती है। इसमें जो गांव के बुजुर्ग होते हैं वो बैठकर इसमें फैसला करने की भी एक परंपरा यहाँ पर रही है। लगातार इसमें हमने अभियान चलाया है पिछले 3 साल से और करीबन 450 से ऊपर इसमें मामले दर्ज किए गए हैं, परंतु अभी भी कई जगहों पे इस प्रथा का अभी भी व्याप्त है और हम लोग इसमें 384, 387, 498 इस तरह की धाराओं में मामला दर्ज करते हैं। अच्छी बात ये भी है कि पिछले 1 महीने में काफ़ी मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा इनमें सज़ा भी दी गई है। अभी ये प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है जो जारी रहेगी। इसमें सबसे बड़ी जो अवेयरनेस की बात है वो शुरुआत में ही अगर बचपन में ही सगाई का जो यहाँ पर परंपरा है राजस्थान के बॉर्डर और एमपी के बॉर्डर के इलाकों में, अगर वो हम लोग, हमारा प्रयास है कि हम लोग उसको ख़त्म कर सकें तो आने वाली पीढ़ी में ये वाली समस्या पूरी तरह से ख़त्म की जा सके। उनने भी 50,000 दे दिया, हमने 50 दे दिया। किसे? पुलिस वाला ने, ये कोई दो ही पड़की नहीं सुनी उन्होंने, 2 पड़का खा लिया उन्होंने। 2 पड़का खा लिया उन्होंने। पुलिस वालों को आपने भी पैसे दिए और लड़का वालों ने भी? लड़काड़ा ने दिया, हमने भी दिया। हम हमारी रिपोर्ट नहीं चली, 10 बार हमें थाना में बाहर हेट दी।
सर ये नहीं उसकी वो परनी नहीं, जिस दिन में 11 बजे रात में थाना गया सब, उसने 1 लाख रुपए दिया थाना में, हमारी सुनाई नहीं करी थाना वालों ने, हमें ललकार के भगा दिया। मैंने 9th से पहले सोचा था कि किसी मतलब अच्छी कोचिंग ज्वाइन करके और मतलब मेरे सपने को पूरा कर सकूं, क्योंकि मतलब है ना मेरा सपना था कि मैं कोई अच्छी सी जॉब मतलब बड़ी जिसमें पावर होती है और लोगों की सुन सके समाज सेवा में, वैसी सपना था मेरा। क्योंकि आजकल है ना बिना कोचिंग के इतनी ये वो नहीं कर पाते हम गाँव से, और बहुत ही दिक्कतें आती है। फिर उसके बाद मतलब जो पैसे इधर पढ़ाई में लगने थे वो उधर चले गए सारे, तो मतलब अब दिक्कत ये आ रही है कि बिना कोचिंग के तो हम कुछ कर नहीं सकते गाँव से, और मतलब बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। जो चाहा था वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है इस वजह से। मतलब मेरी कोशिश तो यही है कि मैं मतलब सुधार लूंगी मेरा भविष्य, क्योंकि अभी मेरे पक्ष में मेरे सपने हैं, तो मैं मतलब बहुत ही कोशिश करूंगी कि वो मेरे पूरे हो जाए। बंद कमरों में कई सारे सपने दम तोड़ रहे हैं। इनके पीड़ा के लिए वो तो जिम्मेदार हैं ही जो इन अपराधों के आरोपी हैं, लेकिन हमारा समाज और प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ खड़े हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। इस कुप्रथा को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। आइए एक कदम हम भी बढ़ाते हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।